अगर आप वही सरसों का साग खा खा करके थक गए हैं तो ये जो सरसों का साग है ये बहुत डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें मूंगफली मिलाई जाने वाली है। मूंगफली और सरसों का साग का जो कॉम्बिनेशन है, इसको खाने के बाद हर कोई उंगलियां चाटता रह जाएगा और वाह वाह लाजवाब लाजवाब कहता रह जाएगा। तो अब आप देखने वाले हैं सरसों का साग, वो भी मूंगफली डाल के कैसे बनाई जाती है उसकी रेसिपी। तो लास्ट तक बने रहिएगा और नहीं तो बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। ये हमने लिया है सरसों का साग और उसके साथ है ये इंग्रेडिएंट। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है ये चावल। चावल का बहुत बड़ा रोल होगा इस लाजवाब मूंगफली और सरसों के साग को बनाने के लिए। इसका टेक्सचर को चेंज करेगा। अभी हमने लिया है ये सरसों का तेल। गरम कढ़ाई में सरसों का तेल जैसे गरम हो उसमें डालेंगे लहसुन। जिनको लहसुन पसंद है वो भर भर के डालें और जिनको नहीं पसंद है वो भी थोड़ा सा ज़रूर डालें, क्योंकि लहसुन एक अलग ही फ्लेवर देता है। ये प्याज व्याज तो नॉर्मल सी चीज़ है, इसके बारे में आप जानते हैं। तो प्याज डाल लेंगे। ग्रेवी आपको जितना थिक बनाना है उस हिसाब से। सरसों के पत्तियों के डंठलों को अलग करेंगे, नहीं तो जब खाएंगे और डंठल आएगा तो स्वाद को बिगाड़ता है ये। कटिंग में भी स्पेशल है, डिफरेंट है। हम बहुत बारीक कटिंग नहीं कर रहे हैं। इसमें जो कटिंग होगी ये लच्छेदार कटिंग होगी। एक तरह से कहें तो थोड़ा चाउमीन चाउमीन टाइप का हम इसे लंबा लंबा सा कट करेंगे। वही बोरिंग सा पिसा हुआ सरसों खा खा करके अगर आप थक गए हैं तो ये नया टेक्सचर वाला नए डिज़ाइन का जो कटिंग है ये आपके प्लेट में जब आएगा तो आपको डिफरेंट फील देगा। ये ग्रेवी अच्छी बने, स्वादिष्ट बने, उसके लिए यहाँ पर हमने टमाटर भी लिया है। टमाटर के बिना कोई सब्जी अधूरी ही मानी जाती है। तो ये टमाटर के साथ बाकी के मसाले, मिर्च अपने जीभ के अनुसार ज़रूर डालेंगे और नमक अपने स्वाद के अनुसार। अच्छे से ये ग्रेवी तैयार कर रहे हैं हम। जब तक ग्रेवी तैयार होता है तब तक मैं आपको बता दूं कि ये जो सरसों है, सरसों में एक कड़वापन होता है। इस कड़वापन को जब इस मूंगफली के साथ मिक्स करते हैं तो ये कड़वापन एक अलग डिफरेंट टाइप का स्वाद लगाता है। जैसे जो लोग अल्कोहल पीते हैं वो कड़वा होता है, लेकिन उसके साथ कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर देते तो वो कड़वापन ख़त्म हो जाता है। हर चीज़ का अपना एक कॉम्बिनेशन है। दो चीज़ मिलकर के स्वाद को बढ़ाते हैं। उसी तरह सरसों में जब ये मूंगफली डाला जाता है तो ये सरसों के साग का जो स्वाद है उसको बहुत ज़्यादा इन्हांस करता है। ये कॉम्बिनेशन का खेला है, सरसों का कड़वापन और मूंगफली का उदास स्वाद। ये दोनों जब मिलते हैं तो सरसों के साग का कड़वापन को ये थोड़ा सा कम करता है और अपना जो मूंगफली जो थोड़ा थोड़ा काजू के जैसा फील देता है हमारे टेस्ट बर्ड को, वो वाला फील जब दोनों मिलता है तो सरसों के साग को बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे ले जाता है। ये वो सरसों का साग रह ही नहीं जाता जो हम रोज रोज खाते हैं। सरसों का साग सुनते जो हमारे दिमाग में टेक्सचर आता है और जो मन में स्वाद आता है उससे बिल्कुल अलग होगा। लोग सरसों का साग आप बोल के परोसेंगे कि सरसों का साग है, लेकिन खाते के साथ बोलेंगे भाई ये क्या बवाल है, कितना गजब का साग है ये वो चीज़ है। इसमें दो चीज़ें हैं जो हमने चावल मिक्स कर रहे हैं और मूंगफली मिक्स कर रहे हैं। ये दोनों इस सरसों के साग को बिल्कुल डिफरेंट बनाएंगे। चावल में स्टार्च होता है, ये इसके जो ग्रेवी है उसको थोड़ा लस्सेदार बनाएगा, थिक बना देगा। और जो मूंगफली है उसके कड़वापन को, सरसों के कड़वापन को मारेगा और काजू वाला जो एक फ्लेवर है उसको दे करके इसको इन्हांस कर देगा। तो कड़वापन और मूंगफली ये दोनों मिलके काजू वाला फ्लेवर पैदा करेंगे। कितना थिक रखना है उस हिसाब से आप इसमें पानी डालेंगे। अच्छे से पक जाए उस लेवल पे अपनी आंच को रखेंगे। बहुत तेज आंच पे भी नहीं पकाएंगे, बहुत धीमी आंच पे भी नहीं पकाएंगे, मीडियम आंच पे पकाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। सब्जी ऑलमोस्ट बन के तैयार है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम मूंगफली डालते जाएंगे। जो अपना सरसों पूरा कड़वापन लेकर के रेडी हुआ पड़ा है उसमें अब जैसे ये मूंगफली गया वो उसके कड़वापन को मारेगा और जैसे जैसे रस के साथ ये घुलता जाएगा बिल्कुल अंग अंग में चला जाएगा। अब ये थोड़ा सा मलाई डाल रहे हैं। इस मलाई से जो टेक्सचर होगा वो बहुत अच्छा आएगा, कलर बहुत अच्छा होगा और क्रीमी क्रीमी फील आएगा। जब मुंह में ये जाएगा और घुलेगा तो बड़ा क्रीमी क्रीमी सा महसूस होगा। तो ये वही सरसों है, लेकिन हमने इसमें क्रीम, चावल
और मूंगफली डाल करके इसके स्वाद को बिल्कुल अलग कर दिया है, बिल्कुल ही अलग कर दिया है। और ये जो सब्जी है, इस सब्जी को आप रोटी के साथ खा सकते हैं, चावल के साथ खा सकते हैं, नान के साथ खा सकते हैं। इस दुनिया में जितनी चीज़ें हैं किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। इडली डोसा के साथ आप खाएं, आपको लाजवाब फील होगा। तो लीजिए, हमारा सरसों का साग बनकर तैयार है। डिफरेंट सरसों का साग, क्योंकि ये लच्छेदार होगा, क्रीमी होगा और टेक्सचर में बहुत ही स्टार्ची होगा। स्वाद अद्भुत होगा। मूंगफली और सरसों का ये क्रीमी साग, सरसों का साग बनकर तैयार है, जो कि साग कम और सब्जी ज़्यादा है। तो कमेंट करके बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी।